जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय। ओके, एक बार इसका अनुवाद फिर पढ़ते हैं और बाकी के जो श्लोक हैं उसमें अनुवाद और तात्पर्य के ऊपर हम लोग प्रकाश डालते वक्त उसको और उस पर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इस भौतिक सृष्टि के आरंभ में उन श्री भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो इस प्रकार से भगवान जो है यहाँ पर सब कुछ जो कार्य कर रहे हैं वो अपनी अंतरंगा शक्ति से कर रहे हैं। तो उनकी अंतरंगा शक्ति जो है वो सब कुछ कर रही थी, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इवन अगर गोवर्धन भी उठाया है ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति ने उठा दिया। भगवान को बस ऐसे उंगली ऐसे करनी थी, दैट्स इट। तो ऐसे नहीं उंगली जो है बहुत छू रही थी, नहीं, ऐसे कई ऊपर ऐसे पर्वत डोल भी रहा था, लाइक दैट। तो जो यशोदा मैया ने कहा कि अरे कृष्णा, तूने इतना भारी पर्वत उठा के रखा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है तेरी। तो कृष्ण कहा मैंने नहीं उठाया हुआ, ये अपने आप ही उठ गया है, मैं तो बस ऐसी उंगली लगाई हुई है इसमें, दैट्स इट। तो उंगली में लगाई हुई है, तो उठाया किसने हुआ है फिर? ये बीच में उंगली ऐसा नहीं कि एकदम छू ही रही, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सा उठाना होता है बता? उनकी अंतरंगा शक्ति ने उठाया हुआ है भगवान की। सो दैट मीन्स भगवान की अंतरंगा शक्ति ही सारे कार्य कर देती है। तो बहिरंगा शक्ति का कार्य जो है अभी हम देखेंगे, अभी यहाँ पर सृष्टि होगी, अब सृष्टि का जो कार्य है ये बहिरंगा शक्ति करती है। तो अभी बहिरंगा शक्ति के जो है दो कार्य क्या करती है। एक तो जो भौतिक जो चेतना से में लिप्त है जीवात्मा, सो एक तो उनके ज्ञान को ढकना, ओके, जो कि भगवान को भूल गए हैं, भगवान से विमुख हो गई हैं, ऐसी आत्माओं के ज्ञान को ढकना, और ढकने के बाद ऐसे ढक्कन लोगों को ऐसे संसार में भेज देना जो कि इट्स अ प्ले ऑफ इल्यूजन, जो कि वास्तव में एक तरह का भ्रम है। तो इसीलिए ज्ञान को ढकना और अज्ञानता वाले संसार में भेज देना, तो ये दोनों कार्य माया शक्ति के होते हैं। तो यहाँ जो है ये दूसरा कार्य हम देख रहे हैं। एक तो कार्य तो है ये कि ज्ञान को ढक देती है, संसार में सबका ज्ञान ढका हुआ है, और कोई बड़ा ज्ञानी भी हो उसका भी ज्ञान ढक लेती है, बहुत शक्तिशाली माया। लेकिन अगर ज्ञान ढक भी जाए तो अज्ञानता में उसकी हरकतें करने के लिए कुछ दुनिया में तो चाहिए होगी ना उसको, तो वो कार्य भी माया करती है वास्तव में। जैसे व्यक्ति अगर कोई शराब पीने के लिए जाए तो शराब पी के क्या होता है, धुत हो जाता है वो, अब उसको ये होश नहीं होता कि मैं कौन हूं, शराबी हो गया वो। लेकिन उसके बाद क्या, उसको दारू पीने के बाद फिर उसको वैश्या भी चाहिए, डिस्को बार भी चाहिए, वहां भी जाना होगा उसको। सो दैट इज वो सारे कार्य करने के लिए जो कि दारू पीने के बाद व्यक्ति करता है, तो उसके लिए दारू वाला एक शेल्फ होना चाहिए जहां बहुत सारी दारू पड़ी हो, जहां व्यक्ति बोले सर और पियेंगे आप क्या, आपकी और दारू पीने में रुचि है कि नहीं है, ये भी होना चाहिए ना। तो फिर वो अज्ञानता वाली हरकतें भी कर पाएगा। सो दैट फेज माया की दोनों ही शक्तियां हैं। एक है ज्ञान को ढकना, और ज्ञान को ढकने के बाद जब ये ढक्कन हो चुका है भाई साहब, इनको फिर संसार के अंदर डाल देना कि अब ज्ञान तुम्हारा ढक गया, अब अज्ञानता वाले काम भी कर लो। तो यहां पर ये जो संसार है बेसिकली ये क्यों बनाया भगवान ने, कैसे बनाया? अंतरंगा शक्ति के माध्यम से बहिरंगा शक्ति का के जो कार्य है फिर उसका वो करते हैं। बट लेकिन भगवान बहिरंगा शक्ति के संपर्क में नहीं आते, भगवान अंतरंगा शक्ति से कार्य करते हैं। ऐसा मैं बहिरंगा शक्ति है ना, शिव जी वही वो मैंने आपको डिपार्टमेंट दिया हुआ है, वो आप देख लो बहिरंगा शक्ति के साथ, ठीक है। मैं तो बहिरंगा शक्ति के साथ डीलिंग नहीं करता जी। जैसे कि अगर कभी ऐसा हो जाए भाई किसी की पत्नी हो, घर में नौकरानी भी हो, तो मालिक ना कभी भी नौकरानी से डायरेक्टली बात नहीं करता। मान लो नौकरानी टाइम से नहीं आती, क्या देखो समझाओ उसको, काम वाली को टाइम से नहीं आती है वो, उस वजह से मैं ऑफिस में लेट जाता हूं, मैं समझा लो उसको तुम। तो दैट इज पति जो होता है पत्नी से बात करता है, पत्नी जो है आगे जाके बात करती है, देखो बाबूजी गुस्सा कर रहे थे, तुम टाइम से नहीं आती हो, हाँ छमक छल्लो बन के आती हो, छमक छल्लो बन के निकल जाती हो, तुम घरे काम ठीक से नहीं कर रही हो तुम। लेकिन जो पति है वो कभी भी उससे डायरेक्टली बात नहीं करता। अरे अब बात और पति का अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो तो काम वाली के साथ तो बात और है, लेकिन वैसे जनरली देखा जाता है तो ऐसे ही देखा जाता है कि व्यक्ति जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। वो इंटरेक्ट करेगा तो किससे करेगा? वो इंटरेक्ट करेगा अपनी वाइफ से करेगा, और वाइफ के थ्रू फिर नौकरानी से करेगा। उसी तरह से भगवान भी अपनी अंतरंगा शक्ति से कार्य करते हैं, अंतरंगा शक्ति के माध्यम से फिर उसका जो बहिरंगा शक्ति उससे कार्य करते हैं, लेकिन भगवान डायरेक्टली उसके साथ डीलिंग्स नहीं रखते। तो भगवान के जितने भी कार्य होते हैं उनकी अंतरंगा शक्ति से होते हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति। अच्छा, दोनों में भला कनेक्शन क्या है? इसलिए प्रभुपाद जी एनालॉजी दिया करते थे, जैसे कि नाखून होता है ना, जो नाखून यहाँ चिपका हुआ है मेरी स्किन के साथ वो है मेरी अंतरंगा शक्ति, और जो नाखून आगे की ओर निकल आता है, ओके, जिसको नेल कटर से हम काट देते हैं, वो है बहिरंगा शक्ति। यानी कि अंतरंगा शक्ति से ही बहिरंगा शक्ति आती है।
ओके, जिस प्रकार से ये जो अंदर का नाखून है, जब ये एक्सटेंड हो जाएगा तो ये बाहर निकला हुआ नाखून आ जाएगा, जिसको आपने देखा होगा अक्सर माताएं जो है उसको शेप देती हैं, राइट, लेकिन वो अंदर वाले को शेप नहीं देती, वो बाहर वाले को शेप देती हैं, राइट। तो बाहर वाला जो पार्ट है वो बेसिकली बहिरंगा शक्ति है और जो अंदर वाला पार्ट है वो अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान किसके टच में है? जो अंदर वाला नाखून होता है ना, स्किन उसके टच में होती है, लेकिन जो नाखून बाहर निकल आता है स्किन उसके टच में नहीं होती। उस तरह से भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के तो संपर्क में रहते हैं, लेकिन जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, महामाया शक्ति है, उससे डायरेक्टली डील नहीं करते। कहते हैं अंतरंगा शक्ति को बोल देते हैं, अंतरंगा शक्ति फिर आगे उनसे डील करती है। तो इसलिए आदि शक्ति क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है वास्तव में। तो भगवान फिर इनसे इस प्रकार से डील करते हैं। ओके, तो यहां बताया जा रहा है कि हालांकि वो ये सब करते हुए दिव्य पद पर रहते हैं, भगवान दिव्य पद पर ही रहेंगे, भगवान सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि भगवान अब ये भौतिक जगत कार्य करते करते फिर वही भौतिक हो गए। नहीं 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 नहीं, भगवान गीता के अंदर एक एनालॉजी दे रहे हैं, किस प्रकार से कमल जो होता है वो कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ का नहीं होता, कीचड़ के ऊपर होता है। और ये भगवान एनालॉजी दे रहे हैं उन जीवात्माओं के लिए जो कि मुक्त है, जो कि जीवन मुक्त है, संसार में होती है लेकिन संसार की नहीं होती, संसार के ऊपर होती है। जिस तरह से कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ का नहीं होता, कीचड़ के ऊपर होता है, इस तरह से ऐसे जीव जो कि मुक्त हैं वो संसार में होते हैं लेकिन संसार के नहीं होते, संसार के ऊपर होते हैं। तो ये काम तो एक जीवात्मा कर लेती है, तो फिर भगवान का तो फिर कहना ही क्या जी। भगवान तो फिर ना सिर्फ ऊपर हैं बल्कि ये तो ऊपर के भी ऊपर हैं एक्चुअली। इसलिए ऐसी जीवात्माएं जो कि प्रकृति के 3 गुणों के परे हैं उनको बोलते हैं गुणातीत। लेकिन भगवान गुणातीत ही नहीं, गुणातीत के साथ साथ गुणाधीश भी हैं, ये मालिक भी हैं वास्तव में सारे गुणों के। सो इस तरह से जो जीवात्मा है, जो मुक्त जीवात्मा होती हैं, गुणातीत तो होती नहीं, गुणाधीश नहीं हो सकती, यानी गुणों की मालिक नहीं हो सकती। जैसे शिव जी जो है गुणातीत हैं, लेकिन गुणाधीश जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। ओके, Please take a moment to subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never